वह अपनी गूंगी पत्नी की नब्ज देख रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी खामोशी हमेशा के लिए नहीं है, उसे ठीक किया जा सकता है। इसके लिए बस कुछ दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां चाहिए जिनसे एक आध्यात्मिक अमृत तैयार किया जा सके। लेकिन उनके पास सिर्फ लगभग $200 ही बचे थे। उस इलाज का खर्च उठाना उनके लिए बिल्कुल भी संभव नहीं था। पैसे कमाने के लिए उसने अपने आखिरी $200 लेकर एक जेड की दुकान का रुख किया। दुकान में जाते ही एक जेड का टुकड़ा उसकी नजर में आ गया। उसने मालिक से उसकी कीमत पूछी। मालिक ने कहा 12,000, लेकिन उस आदमी के पास कुल मिलाकर सिर्फ 200 ही थे। जब मालिक को पता चला कि वह गरीब है तो उसने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि वह बेकार पड़े टुकड़ों में से कुछ चुन ले। उस आदमी ने ढेर में से एक रैंडम टुकड़ा उठा लिया और अचानक वह खालिस जेड निकला। वहां मौजूद सभी लोग उसी समय हैरान रह गए। तभी लालची मालिक ने उसे डराने धमकाने की कोशिश की और उस जेड को बहुत ही सस्ती कीमत में खरीदने की मांग की। लेकिन वह आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने झुकने से साफ इनकार कर दिया। जब उसने मालिक को दृढ़ता से मना कर दिया तो मालिक का गुस्सा भड़क गया और वह पूरी तरह आक्रामक हो गया। उसी समय एक प्रभावशाली व्यापारी बीच में आ गया और उसकी मदद करने लगा। उसने कहा कि वह खुद उस जेड को खरीद लेगा। उसी क्षण उस आदमी को उस व्यापारी से एक हल्की सी दुर्लभ जड़ी बूटी की खुशबू महसूस हुई। वह व्यापारी था मिस्टर श्योर। आदमी तुरंत समझ गया कि यही व्यक्ति उसे उन जड़ी बूटियों तक पहुंचा सकता है जिन्हें वह खोज रहा था। इसलिए उसने बिना किसी झिझक के वह जेड उसे मुफ्त में दे दिया। मिस्टर श्योर यह देखकर हैरान रह गए। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यह युवक कोई साधारण इंसान नहीं है। उन्होंने तुरंत उसे निजी बातचीत के लिए अपने साथ चलने का निमंत्रण दिया। जाते जाते उस आदमी ने मालिक को चिढ़ाना भी नहीं भूला। बाद में वह मिस्टर श्योर की शानदार दुकान पर पहुंचा, सुंदर स्टोर। मैनेजर ने तुरंत अपने बॉस के लिए सीट छोड़ दी। लेकिन उसकी हैरानी तब और बढ़ गई जब मिस्टर श्योर ने इस साधारण दिखने वाले आदमी के प्रति बहुत सम्मान दिखाया। जैसे ही वह आदमी बैठा मिस्टर श्योर ने उसकी परीक्षा लेनी शुरू की। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं है। वह दरअसल पुनर्जन्म लिया हुआ एक दिव्य अस्तित्व, सेलेस्टियल बीइंग था।